बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं, हर एक बंदे को रिप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने 16 अहम सवालात इकट्ठे किए हैं और 16 सवालात के जवाबात इंशाल्लाह बिल्कुल मुख्तसर दूँगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से फ़ायदा होगा और आपके मुतल्लिक़ा कई चीज़ें होंगी जो आपकी ज़रूरत की होंगी। तो कोशिश करूँगा हर एक का रिप्लाई मैं शॉर्ट करूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। सबसे पहला जो सवाल है वो है, इसमें पूछा गया है कि सर मैंने पाक से 2 डोज़ ली हैं और सऊदी अरेबिया से बूस्टर डोज़ लगवाई है। अब मुझे अगेन ट्रैवल करना है तो क्या मुझे क्या करना होगा? अगेन ट्रैवल करने के लिए आपने 2 वैक्सीन सऊदी अरब से लगवाई हैं तो आपको क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि आपके पास सेहती ऐप काम कर रही हो। वैसे तो सर्टिफ़िकेट ही काफ़ी होता है सेहती का, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एयरपोर्ट पे स्पेशली सेहती का कहा जाता है, अगर आपके पास सेहती ऐप ओपन नहीं होगी तो मुश्किल होगा कि आपको ट्रैवल की इजाज़त दी जाए, बाकी आपकी किस्मत है। नेक्स्ट जो सवाल है वो ले लेते हैं। भाई अपना ट्रांसपोर्ट का काम करने वालों के नाम पे बड़ी गाड़ी तो नहीं हो सकती। बड़ी गाड़ी आपके नाम पे नहीं हो सकती और अगर आपने बड़ी गाड़ी अपने नाम पे करनी है तो उसके लिए आपने अपना बिज़नेस शो करना होगा और कम से कम 1 साल के अंदर अगर आप 2 मिलियन का बिज़नेस करते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट आपके पास है तो फिर आप अपने नाम कर पाएँगे, अदरवाइज़ नहीं। सऊदी अरेबिया में बिल्कुल सिंपल रूल है कि जिस गाड़ी की नंबर प्लेट सफ़ेद होगी, वाइट नंबर प्लेट वाली, वो अपने नाम पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी के साथ कोई ग्रीन पट्टी लगी है, किसी के पास येलो पट्टी लगी है, कोई ब्लू पट्टी लगी हुई है, तो वो आपके नाम पे नहीं हो सकती। उसके बाद है ये, प्लीज़ वीज़ा एक्सटेंशन पर वीडियो बनाएँ। छुट्टी क्यों नहीं बढ़ रही? छुट्टी नहीं बढ़ेगी, पाकिस्तान इंडिया वालों की नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ़ पाकिस्तान का मामला नहीं है। पाकिस्तान, इंडिया और मसर, ये 3 ऐसे ममालिक में जहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद है लोगों की सऊदी अरेबिया में, और तीनों मुल्कों को एक्सटेंशन नहीं दी गई है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट्स ओपन है, इस वजह से इनको एक्सटेंशन नहीं मिली। और अगर आपने अभी तक ट्रैवल नहीं किया और आप सोच रहे हैं कि फ्री एक्सटेंशन का, तो आप इंतज़ार मत करें। बेहतर है कि आप अपनी कफ़ील कंपनी से राब्ता करके अपनी छुट्टी और अकामा बढ़ाएँ। दोनों डोज़ पाकिस्तान से लगी हैं और सफ़र कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सफ़र कर सकते हैं। दोनों डोज़ आपको सब पाकिस्तान से लगी हैं, आप सफ़र कर सकते हैं। लेकिन दोनों डोज़ सऊदी अरेबिया की जो अप्रूव्ड वैक्सीन है उसकी लगी है, तो बिल्कुल आप सफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि कल एक बंदे को एयरपोर्ट से वापस किया गया है और उसमें क्या था कि उसने एक कैंसिनो लगवाई हुई थी और एक साथ में फाइज़र लगवाई हुई थी। उसे एयरपोर्ट से वापस कर दिया कि आपने अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं लगवाई, लेकिन मैंने उसको मज़ीद जब चेक किया तो फाइज़र जो थी उसे लगवाए हुई अभी कुछ 4 दिन गुज़रे हुए थे, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि 14 दिन गुज़र चुके होंगे, उसके बाद आप ट्रैवल कर पाएँगे। उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है वो है, जो लोग ट्रक चलाते हैं, गाड़ी कफ़ील के नाम पे अपना काम करते हैं, उनका क्या हुक्म है? तो सऊदी जो गवर्नमेंट है, जो वज़ारत तिजारत है, उनके रूल के मुताबिक आप कफ़ील के नाम पर कोई भी कारोबार नहीं कर सकते, चाहे बकाला हो, चाहे गाड़ी हो, कुछ भी हो। अगर आप अपने नाम पे कारोबार को शिफ्ट करना चाहते हैं तो कम से कम आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी इन्वेस्टमेंट हो और तब ही अपने नाम पे आप शिफ्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये छोटी जो इन्वेस्टमेंट है, आपने बकाला बना लिया, आपने छोटा होटल बना लिया, आपने गाड़ी वगैरह ले ली, वो कफ़ील के नाम पे ही पहले ही चल रहा है, जो कि गैर कानूनी है, लेकिन ज़ाहिर है लोग ये करते हैं कफ़ील के नाम पे। उसके बाद नेक्स्ट जो है सर, मैं फ़िंगर लगा के आया हूँ 2020 दिसंबर में, मेरे कितने बैन होगा मेरा? तो फ़िंगर जब आपके लग जाते हैं, आपका ख़ुरूज लगता है, आप सऊदी अरब से बाहर आपको बेदखल किया जाता है, तो ऐसी सूरत में आप लाइफ़ टाइम बैन होते हैं। और ये लेटेस्ट कानून है कि आप लाइफ़ टाइम बैन है। और बैन को चेक करने का ऑनलाइन कोई भी तरीका नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं दी गई, कोई सहूलत नहीं दी गई कि हम चेक करके आपको बता सकें। लेकिन जो रूल है वो लाइफ़ टाइम बैन का है, आप दोबारा सऊदी अरेबिया में सफ़र नहीं कर सकते। कोई बंदा तनाज़ुल करके कंपनी में जा रहा है तो अपने बैंक में, ये एक भाई ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है और आप लोगों के लिए भी एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप ट्रांसफ़र कर रही हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आप ट्रांसफ़र कर रही हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि ट्रांसफ़र करना है तो फ़ौरी तौर पे अपने जो बैंक्स अकाउंट हैं आपके, उनका भी डाटा आपने ट्रांसफ़र करना है नए अकामा पे। अगर आपने वो डाटा ट्रांसफ़र ना किया, अपना बैंक अकाउंट अपने नए अकामा पे शिफ्ट ना किया, तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा और फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर ट्रांसफ़र हो जाता है, नया अकामा आपका बनता है, तो फ़ौरी तौर पे अपने जो पुराने बैंक्स अकाउंट हैं, सबसे पहले तो ये है कि आप उनसे अपनी पेमेंट सब सारी निकाल लें। ऐसा ना हो कि आपकी पेमेंट फँस जाए और आप किसी लंबे चक्कर में पड़े रहें। तो पहले तो ये है कि आप उनमें से पेमेंट्स अपनी निकाल लें। बैंक अकाउंट में कोई भी पेमेंट ना रखें। जब आपका ट्रांसफ़र हो रहा हो, जब ट्रांसफ़र हो जाए, आपका अकामा नया बन जाए, तो फिर आप
बैंक जाके अपना जो अकाउंट है उसे ट्रांसफ़र करवाएँ अपने नए इकामा पर। उसके बाद जो है ये एक सवाल है, अगर कोई बंदा सॉरी ये वही है साहिब जिन्होंने चीज़ बताई है। अस्सलाम वालेकुम भाई, व्हाट्सएप पे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे आजकल? भाई व्हाट्सएप पे मैं रिप्लाई करता हूँ, लेकिन मेरे व्हाट्सएप पे तकरीबन 10,000 लोग हैं और 10,000 में से तकरीबन हर बंदा यही सोचता होगा कि भाई सिर्फ मैं ही मैसेज करता हूँ, मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा मैसेज होते हैं जो रह जाते हैं। बहरहाल रिप्लाई उनको ही मिलता है, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आप कम मैसेज करें, एक आध मैसेज करके आप छोड़ दें, शॉर्ट मैसेज करें, तब तो आपको रिप्लाई मिल जाता है। अदरवाइज़ अगर बार-बार आप मैसेज करते हैं, आपके इतने लेंथी मैसेज होते हैं, 1-1 मिनट के, 50-50 सेकंड के, 2-2 मिनट के मैसेज आप रिकॉर्ड करके सेंड करते हैं, तो फिर मुश्किल होता है। क्योंकि लंबे मैसेज देखने की बजाय जितना एक बंदा मैसेज चेक करता है, इतनी देर में बंदा दूसरे 4 बंदों के मैसेज चेक कर लेता है, तो ऐसे ज़ाहिर है मैसेजेस को इग्नोर करना पड़ता है। 5-5, 10-10 मैसेज एक-एक बंदे के आए हुए होते हैं, तो उसके लिए माज़रत। मैसेज शॉर्ट करें, कम मैसेज करें, एक मैसेज करें, कम काम की बात करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। उसके बाद है जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, 1.5 साल से हमारा केस चल रहा था एक कंपनी के साथ, जो कि हम जीत चुके हैं और काज़ी ने मोहर भी लगा दी है, लेकिन अदालत में अभी तक पैसे नहीं दे रहे। अब आपने यहाँ पे ये नहीं बताया कि आप इस वक्त पाकिस्तान में हैं या फिर सऊदी अरेबिया में। अगर सऊदी अरेबिया में हैं तो आप दोबारा अदालत से रुजू करें, और अगर आप पाकिस्तान में पहुँच चुके हैं और या इंडिया में जिस भी मुल्क से आपका ताल्लुक़ है, तो अगर आप चले गए हैं अपने मुल्क में, तो फिर इस पे प्रोसेस होता है, इस पे टाइम लगता है। वो जो पैसे आपके रिलीज़ होते हैं, फिर वो एम्बेसी के पास जाते हैं, एम्बेसी फिर आपके मुल्क में फिर वो उनको सेंड करती है, और ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। बहरहाल उस पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी सर, मैंने पहले विज़िट वीज़ा पे सऊदीया 2 वैक्सीन लगवाई है। अब मैं न्यू विज़िट वीज़ा पर सऊदीया जा रही हूँ, तो मुझे एयरपोर्ट पर वैक्सीन का प्रूफ़। अगर आप न्यू वीज़ा पे सफ़र कर रही हैं, पहला आपका वीज़ा जो विज़िट था, आप एग्ज़िट पे चली गई और उसके बाद नया वीज़ा लिया, तो अब आपने करना क्या है कि आपके पास मैक्सिमम प्रूफ़ तो होने चाहिए। तवक्कलना का स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए, और सेहती वाली मेडिकल रिपोर्ट जो है वो आपके पास होनी चाहिए। कम से कम ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और इसमें 50-50 चांसेस होते हैं कि इस एयरपोर्ट वाले आपको रोक दें या सफ़र की इजाज़त दे दें विदाउट क्वारंटाइन। क्वारंटाइन पैकेज तो होगा तो फिर तो आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन अगर क्वारंटाइन पैकेज नहीं होगा तो 50-50 चांसेस हैं कि हो सकता है एयरपोर्ट पे आप को रोक दिया जाए, हो सकता है आपको इजाज़त दे दी जाए। बहरहाल ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी हैं एज़ ए प्रूफ़, तवक्लना और सेहती के पेपर। और विज़िट वालों की जो सेहती ऐप है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं होती, आपको ऑनलाइन मिनिस्ट्री की वेबसाइट से आपको ये पेपर निकालना पड़ते हैं। उसके बाद हैं जी भाई, बहुत से लोगों का वीज़ा एक्सटेंड सिर्फ़ चंद घंटे के लिए हुआ है, और न्यू एक्सटेंशन वाले मुकम्मल में पाकिस्तान में शामिल हो। भाई पाकिस्तान वालों को तो एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, इंडिया वालों को नहीं मिलेगी, मसर वालों को नहीं मिलेगी। ये जवाज़ात ने ऐलान कर दिया है। अब हम अगर दिल को सहारा देते रहें, आसरा देते रहें कि नहीं हो जाएगी, देख लेते हैं, या मुझसे पूछ के आप कहेंगे हो सकता है, मैं कह दूं कि भाई हो जाएंगे, ज़ाहिर है हमारे बस की बात नहीं है। जवाज़ात की जानिब से जो भी बयानात आते हैं हम आप तक वही पहुँचाते हैं। तो फ़िलहाल जवाज़ात की जानिब से कहा गया है कि आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। और दूसरा आपने बात की है कि चंद घंटों की एक्सटेंशन मिली थी, तो ज़ाहिर है ना आप जवाज़ात से लड़ सकते हैं, ना आप सऊदी गवर्नमेंट से लड़ सकते हैं। ये गलती बहरहाल जवाज़ात की है, जवाज़ात ने ही माना है इसको कि ये टेक्निकल फ़ॉल्ट है, जिस वजह से हमने लोगों को एक्सटेंशन लेट दी है। सुबह लोगों को एक्सटेंशन मिली है, रात को लोगों के वीज़े एक्सपायर हो गए हैं, तो ये गलती जवाज़ात की है। अब ये जवाज़ात को सोचना चाहिए था कि उनसे ये गलती हुई है, तो कम से कम दूसरे लोगों को जिनको एक्सटेंशन लेट मिली है उनको एक्सटेंशन दे देते, लेकिन ज़ाहिर है हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं है, ये जवाज़ात का काम था बहरहाल। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है ये है भाई, अगर 2 डोज़ पाकिस्तान से लगवाई हूँ, बूस्टर सऊदीया से छुट्टी जाएँ तो क्या वापसी पे क्वारंटाइन करना होगा? जी बिल्कुल क्वारंटाइन करना होगा, लेकिन जिसने 1 डोज़ सऊदीया से लगवाई है उसे 3 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। और मौजूदा रूल के मुताबिक वाइफ़ का वीज़ा एक्सटेंड करवाना है, इकामा ख़त्म हो गया है और नकल कफ़ाला भी होने वाला है, प्रोसेस है, तो क्या वाइफ़ का वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आपका इकामा एक्सपायर हो जाए या फिर आप नकल कफ़ाला करवा लें, आपके साथ फैमिली सऊदी अरेबिया में मौजूद है विज़िट वीज़ा पर, तब भी आपकी फैमिली का जो वीज़ा है वो एक्सटेंड हो जाता है, उससे कोई मसला नहीं होता। आपका इकामा एक्सपायर भी हो तब भी वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है, आप नकल कफ़ाला भी करवा लें दूसरी जानिब, तब भी आपका नकल कफ़ाला हो जाता है, और फैमिली का नकल कफ़ाला करवाने की ज़रूरत नहीं होती, आपकी फैमिली ऑटोमेटिकली आपके इकामे पे शिफ्ट होती है। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, आपसे एक मालूमात लेनी थी कि यहाँ एक वीज़ा अगर पाकिस्तान जाता है और वीज़ा स्टैंप हो जाता है
और फिर एक्सपायर हो जाता है, फिर उसे कैंसल एजेंसी वाले बोल रहे हैं कि अपडेट का क्या प्रोसेस है। अगर आपका वर्क वीज़ा आपके मुल्क में स्टैंप हो गया है, स्टैंप होने के बाद 90 दिन के अंदर आपने सफ़र नहीं किया तो आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। जब वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो जो वर्क वीज़ा होता है, वो वीज़ा आपका पासपोर्ट एम्बेसी में जाता है, वहाँ से आपके जो पासपोर्ट है वहाँ से उसको कैंसल कर दिया जाता है। जब कैंसल हो जाता है तो वही वीज़ा दोबारा आपके पासपोर्ट पे स्टैंप हो जाता है, या फिर वो किसी और के नाम पे भी स्टैंप हो सकता है। लेकिन जब दोबारा आपके पासपोर्ट पे स्टैंप होता है तो उसकी गवर्नमेंट के कोई चार्जेस नहीं है, सरकारी फ़ीस कोई भी नहीं है। लेकिन अगर एजेंसी वाले आपसे कुछ चार्ज करते हैं तो वो उनका हक बनता है, क्योंकि एक दफ़ा आपका वीज़ा स्टैंप हो के आ गया, एक्सपायर हो गया, एक्सपायर होने के बाद फिर वो आपका वीज़ा कैंसल करवाएँगे, फिर दोबारा आपका वीज़ा स्टैंप करवाएँगे। तो ये एक प्रोसेस है, ज़ाहिर है उनको टाइम देना पड़ता है और इसी पे वो बैठे हुए हैं, यही इनकी रोटी-रोज़ी है। तो उनका हक ज़रूर बनता है, लेकिन ज़ुल्म नहीं बनता। ऐसा ना हो कि कोई आपसे ज़्यादा ही पैसे माँग ले, अलबत्ता सरकारी फ़ीस इसकी कोई भी नहीं होती। टेस्टेड डिग्री इन पाकिस्तान इफ वी डोंट हैव ऑफर लेटर फ्रॉम। हाँ, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के टेक्निकल शोबे हैं, मैंने हैं, इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, आप प्लम्बर हैं, आप किसी भी टेक्निकल शोबे से काम रखते हैं और आपके पास कोई डिग्री है, कोई डिप्लोमा है, कोई सर्टिफिकेट है, तो ये पूछ रहे हैं कि हमारे पास डिग्री तो है, लेकिन हमें अभी वीज़ा ही नहीं मिला, हमने कोई वीज़ा ही नहीं लगवाया, तो हम अटेस्टेड कैसे करवाएँगे सऊदी एम्बेसी से? तो उसके लिए आपको वीज़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आपको वीज़ा नहीं शो करना पड़ता। आप एहतियातन जाके अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवा सकते हैं। लेकिन अटेस्टेशन का जो प्रोसेस है, वो अगर आपके पास सर्टिफ़िकेट या डिप्लोमा है, तो सबसे पहले आप अपने बोर्ड से, जो टेक्निकल बोर्ड होगा, वहाँ से करवाएँगे। उसके बाद फिर आप नेवटेक से या फिर आईबीसीसी से अटेस्टेड करवाएँगे, फिर फ़ॉरेन ऑफ़िस है, फिर सऊदी एम्बेसी है। अगर डिग्री है, तो सऊदी कल्चर से भी उसे अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। बहरहाल एम्बेसी से अटेस्टेशन जो होगी, वो आपको किसी एजेंट के थ्रू करवाना पड़ेगी, क्योंकि आप खुद एम्बेसी में नहीं जा सकते अटेस्टेशन के लिए। पहले होता था लोग खुद जाके करवा लेते थे, लेकिन अभी आप अटेस्टेशन नहीं करवा सकते। जब से ये कोरोना आया है उसके बाद सख्ती कर दी गई है और हर एक बंदे को एम्बेसी में, सऊदी एम्बेसी में जाने की इजाज़त नहीं होती। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल है, कोई अहम सवाल है, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट में ही रिप्लाई करूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।